देखो मैं बता रही हूँ, अगर मैं उस दिन एडमिट हो जाती हॉस्पिटल में तो मेरी पक्का जो है वो सिजेरियन डिलीवरी होती। पूरी प्रेगनेंसी इतनी अच्छी निकालने के बाद में आपको लास्ट में आके ये गलती बिल्कुल नहीं कर देनी है। तो जब तक आपका इतना सर्विक्स नहीं ओपन हो जाता है तब तक आपकी ये समझ लीजिए कि आप नहीं सोच सकते कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो चीज़ें, डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है और आप रूटीन चेकअप के लिए जो है वो हर 2 दिन में जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो 4 जनवरी को हुई थी। तो 4 जनवरी से पहले 2-3 दिन पहले से ही, 3-4 दिन पहले से ही आपको जो होता है ना, नीचे के साइड में जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो जाता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, वो चीज़ नहीं होती, लेकिन जो डिस्कम्फर्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं जब डॉक्टर के पास 1 तारीख को गई थी चेकअप के लिए, क्योंकि डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बार बार कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी डेट जो दी गई थी डॉक्टर के द्वारा वो 5 जनवरी की दी गई थी और मेरा जो डिलीवरी हुआ था वो 4 जनवरी को हुआ था। तो उसमें जो है लास्ट मोमेंट पे आके जब, और ख़ासकर जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो जो बिल्कुल जब हमारी जो ईडीडी होती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है ना, उसमें तो हम बहुत ज़्यादा ये करने लग जाते हैं कि शायद आज हो जाए या कल हो जाए। इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है हमारा नीचे की साइड में, ना तो ठीक से बैठा जाता है, ना उठा जाता है, ना ही लेटा जाता है ठीक से। तो उसमें क्या हुआ कि मैं 1 तारीख को जो डॉक्टर के पास में गई थी, तो 1 तारीख से ही जो है ना, जो सर्विस का जो मुंह है ना वो ओपन होना शुरू हो गया था, हल्का हल्का होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर जब आप लास्ट उसमें जाते हैं तो डॉक्टर जो है ना फिंगर्स इंसर्ट करके जो है आपका चेकअप करती हैं, उनको पता चल जाता है। तो मेरी डॉक्टर ने ये कहा था कि आप जो है ना अगर चाहो तो हम आज ही आपको जो है वो एडमिट कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरी जो डिलीवरी डेट है वो तो 5 को दी हुई है और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं हमें। और जो है ना डॉक्टर ने बोला कि तुम 1 तारीख को ही मुझे, कि तुम चाहो तो हम जो है आज ही तुम्हें जो है एडमिट कर सकते हैं, हम तुम्हें एडमिट कर लेंगे और जो है डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि जब ना ही तो मुझे इतने ज़्यादा पेन वगैरह कुछ फील हो रहा है तो ये डिलीवरी मतलब किस तरीके से करने की कह रहे हैं, तो फिर मुझे मतलब खुद से मैंने ये सोचा कि जब मैंने इतना जो है अपने मतलब पूरा जो प्रेगनेंसी है वो इतने अच्छे से बिता दिया है और 24 आवर्स मेरे दिमाग में सिर्फ ये रहता था कि मुझे अपनी डिलीवरी नॉर्मल ही करनी है। मैंने पूरी जो प्रेगनेंसी है उसमें डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, अपनी एक्सरसाइज पूरी अच्छे से की है, वॉकिंग की है, मेरा जो खाने का न्यूट्रिशन लेवल था वो एकदम कमाल का रखा है। मैंने कोई मतलब ऐसा बाहर का कुछ ऐसा तला हुआ या कुछ ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं खाया। प्रेगनेंसी से पहले कभी कभार ऐसा होता था मैं कभी कुछ खा लेती थी, क्योंकि मैं इतना फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ उन चीज़ों के लिए। तो मैंने प्रेगनेंसी में उससे भी ज़्यादा ध्यान रखा, प्रॉपर मैंने अपनी डाइट ली है, सब कुछ मतलब जो खाना चाहिए। एंड में भी आके जो भी चीज़ें जो हमारी दादी नानी जो हमें बताती हैं उनका भी मैंने ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा मॉडर्न उसमें घुस गई थी कि मैंने उन चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। उनका अपना एक साइंटिफिक रीज़न है, वो भी चीज़ें मैंने फॉलो की हैं। डाइट से रिलेटेड अगर आप पर्टिकुलर जो मेरी डाइट रही है अगर वो जानना चाहते हैं तो वो जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो हुआ क्या था कि उन्होंने कहा तो मुझे मेरे दिमाग में ये आया कि ये देखिए कि जब आप डिलीवरी रूम में जाते हैं तो बहुत घंटे का जो है कई बार स्ट्रगल हो जाता है। इन केस अगर मैं 1 तारीख को जो है एडमिट हो जाती तो मुझे तो पेन आए नहीं थे, तो वो क्या करते, वो क्या आर्टिफिशियल पेन जो है वो इंजेक्ट करते, वो जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होते हैं, क्योंकि वो चीज़ में जो है मैं अबॉर्शन में झेल चुकी थी, इस वजह से मैं एडमिट नहीं हुई थी। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पेन नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप जाके एडमिट मत होइए हॉस्पिटल में। और आपको जब पेन आएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक बार पेन आया तो वो बहुत 1-2 घंटे का पेन है, नहीं, वो कुछ सेकंड का पेन होता है। कुछ हो सकता है कि कुछ 40-50 सेकंड का एक पेन आए, फिर उसके बाद में आपको हर जो है कुछ 5-5 मिनट में फिर पेन है। तो आपको टाइम गैप मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार पेन आया और बहुत ज़्यादा पेन हो गया और बेबी हो गया, ऐसा नहीं होता है।
टाइम मिलता है आप आज आराम से जो है, अगर आप नियर बाई आपके हॉस्पिटल के नियर बाई भी रहते हैं, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल मेरे घर से जो है काफ़ी पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और मेरी जो जिस दिन डिलीवरी हुई थी मैंने खुद अपनी जो है वो कैब बुक करी थी, और मैं अच्छे से मतलब पेन मेरे को रात को से ही थोड़ा शुरू हो गए थे, मुझे फील होना शुरू हो गया था कि हाँ आज तो डिलीवरी होगी पक्का। तो मैंने खुद ही अपनी जब मॉर्निंग में सुबह मैंने 5 बजे उठ के अपनी जो है कैब भी बुक करी है। काफ़ी घंटे तक मैं रात को पेन में रही, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा शायद मैंने कुछ ऐसा कुछ खा लिया होगा तब मुझे पेन हो रहा है, तो ऐसा नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि फिर मैंने सुबह उठ के अपनी कैब वैब बुक करी है। तो ये चीज़ें मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं 1 तारीख को एडमिट हो जाती तो मुझे पेन तो आए नहीं थे। विदाउट पेन कैसे डिलीवरी होगी? तो पेन जब बॉडी में बनता है तभी जो है कोई चीज़ जो है वो प्रोसेस होती है जब डिलीवरी का टाइम आता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर आपको जब तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं तो प्लीज़ आप जो है जाके एडमिट मत होइएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि इतना जो है टाइम लगेगा, उसमें जो है आपको पेन नहीं होंगे, और पेन जब होंगे तब तक आप जो है वो थक चुके होंगे और आपसे पुश नहीं होगा। और हो सकता है कि जो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली थी वो जो है वो सिजेरियन में चेंज हो जाए। तो आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो है दिक्कतें नहीं होती, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन इतना नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। जब तक आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते तो आप आखिर में जाके ये गलती मत करिएगा कि जाके जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं और आप पुश करे जा रहे हैं, पेन अच्छे से हो नहीं रहे हैं, पेन इंजेक्ट किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल पेन किए जा रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ मैंने अबॉर्शन के टाइम पे जो है वो झेल चुकी हूँ। मैं पूरी रात, मुझे पता है कि मैंने वो रात कैसे निकाली थी। तो आप जो है ये चीज़ मत करिएगा कि जब आपकी डिलीवरी टाइम है तो आप पूरा 9 मंथ की जो अपनी मेहनत है उसको ख़राब कर लें और जाके जो है वो एडमिट हो जाएं और डिलीवरी जो है आपकी सिजेरियन हो जाए। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके की वीडियो जो है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। बाय बाय।